क्या किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल एंड कन्विक्शन के डिटेन किया जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में ऐसा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसको मिसयूज़ करने का पावर नहीं है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविज़न है, उससे रिलेटेड सेफगार्ड्स भी हैं। दो तरीके के डिटेंशन हो सकते हैं एक्चुअली, एक ऑर्डिनरी अरेस्ट है, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरी अरेस्ट से रिलेटेड सेफगार्ड्स में आर्टिकल 22 का क्लाउज 1 एंड 2 है, जो कि ये कहता है कि एज सून एज पॉसिबल उस अरेस्टी को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे। उसको ये भी बताया जाएगा कि ही हैज़ अ राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड हिमसेल्फ बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। एंड दूसरा, ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, जिसमें कि टाइम ऑफ जर्नी एक्सक्लूडेड होगा। दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, आर्टिकल 22 की क्लाउज 4, जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो कि हाई कोर्ट जजेस के क्वालिफिकेशन को रखते हो। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने जो डिटेंशन का ऑर्डर दिया है, जिस मटेरियल फैक्ट्स की बेसिस पे उन्होंने अपना माइंड को बनाया था, ग्राउंड ऑफ सेटिस्फेक्शन कंसिडर किया था, उस मटेरियल फैक्ट्स को वो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर देखते हैं, कंसिडर करते हैं एंड ये ओपिनियन बनाते हैं कि वहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है या नहीं एज़ पर द लॉ। अगर वहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है तब डिटेंशन फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन किसी भी केसेस में उस पीरियड से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा जितना पीरियड ऑफ डिटेंशन उस लॉ में मेंशन किया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर सफिशिएंट ग्राउंड अगर डिटेंशन का नहीं है, उस केस में उस पर्सन को वो उनका ओपिनियन अगर है कि देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड, तब गवर्नमेंट को उस ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड होना पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 12 है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि अगर नो सफिशिएंट ग्राउंड का एक एडवाइजरी बोर्ड ने ओपिनियन दिया है तो गवर्नमेंट shall revoke the detention and shall forthwith release the accused, the detainee। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है यहाँ पे, उसके पास क्लाउज 5 में राइट टू रिप्रेजेंटेशन है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन कहता है कि ही हैज़ अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड एंड बिफोर द डिटेनिंग अथॉरिटी। तो जब भी उसको डिटेन किया जाता है, जितने मटेरियल फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे उसको डिटेन किया गया, वो सारे मटेरियल फैक्ट्स उसको बताए जाएंगे, उस लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट किया जाएगा जिसमें वो समझ सके, एंड द कम्युनिकेशन हैज़ टू बी इफेक्टिव। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ दैट कि उसको जब ये सारे बात बता दिए गए, वो कुछ फैक्ट्स जो कि डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो सारे फैक्ट्स को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिस्क्लोज करने से बच सकती है, रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स वो बता सकती है। ये जब फैक्ट्स उसको मिलते हैं तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि वो अपने लिए एक इफेक्टिव ग्राउंड ऑफ डिफेंस प्रिपेयर कर पाता है। जितनी एक्यूरेट ग्राउंड उसको मिलेंगे उतना एक्यूरेट वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा। वो ये कह सकेगा कि नहीं, मेरे अगेंस्ट में सारे ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, और मैंने ऐसी एक्टिविटी क्यों नहीं की थी, वो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने कर सकता है जिन्होंने डिटेंशन को ऑर्डर दिया था, और साथ ही वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने भी वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इसके अलावा जो उसके पास राइट है वो जुडिशियल रेमेडी है, जो कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 है, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका वायलेशन हो रहा है। तो वो रिट पिटीशन फाइल करेगा, और ये हेबियस कॉर्पस का रिट होगा, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी। यहाँ पे लीगल अथॉरिटी ने किस कैपेसिटी में उसको डिटेन किया है वो कैपेसिटी बतानी पड़ेगी उस लीगल अथॉरिटी को बिफोर द कोर्ट। कोर्ट यहाँ पे एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन को एग्जामिन करती है कि जिस डिटेनिंग अथॉरिटी ने उसको डिटेन किया था उनका सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन किस बेसिस पे था, उन्होंने किस तरीके से अपने माइंड को अप्लाई किया था। कहीं उन्होंने इरेशनल फैक्ट को तो कंसिडर नहीं कर लिया, कहीं उन्होंने इम्प्रॉपर पर्पस के लिए तो डिटेंशन नहीं कर लिया, क्या जो स्टैट्यूट था जिसके अकॉर्डिंगली उनको पावर दी गई थी वो पावर को मैलाफाइड वे में तो एक्सरसाइज नहीं कर लिया। जब उनको ग्राउंड्स बताए जानी चाहिए थे तो उनको इफेक्टिवली वो ग्राउंड्स कम्युनिकेट की गई थी कि नहीं, उनको एज सून एज पॉसिबल, जो कि आर्टिकल 22 क्लाउज 5 में भी है, उनको रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया गया था या नहीं। ये सारे ग्राउंड्स को जो है वो कोर्ट चेक करती है। कहीं पर भी उनको ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड्स फुलफिल नहीं हुए तो उसका डिटेंशन, उस पर्सन का डिटेंशन इलीगल हो जाता है, उस पर्सन को रिलीज़ करना होता है। तो हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन क्या उस गवर्नमेंट के पावर को पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उसको ध्यान में रख करके उसके पावर को एक्सरसाइज किया गया, उसको सारे सेफगार्ड्स मिले हैं ये नहीं मिले हैं, ये इंश्योर करना कोर्ट्स की ड्यूटी है।